बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह करीम आपको खैर व आफियत से रखे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में चंद बातें ज़ुकाम के हवाले से करेंगे और ये बातें सुनकर आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेगी, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल राहे हयात ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो राहे हयात ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, अब आते हैं हमारे आज के उन्वान की जानिब। 3,500 साल पहले एक मिस्री स्कॉलर ने बैठकर एक मेडिकल टेस्ट लिखा जो तारीख में मालूम सबसे मेडिकल साइंस की सबसे पुरानी दस्तावेज है। एब्रिस पेपायरस में बयान करदा एक बीमारी रशा है। इसकी अलामात में खांसी और बहती नाक है। मिस्री तबीब 1550 कब्ल मसीह में लिखी इस तहरीर में जुकाम को बयान कर रहे थे। कुछ वायरस नए हैं, कुछ बहुत कम नजर आते हैं, लेकिन इंसानी राइनो वायरस जुकाम की बड़ी वजह और दमे की भी कदीम आबादियों से इंसानी शहरों के साथी हैं। औसतन एक शख्स अपनी उम्र का 1 साल इस वायरस की वजह से बीमारी की हालत में गुजारता है, यानी इंसानों को बीमार करने वाला कामयाब तरीन वायरस इसे कहा जाता है। यूनानी तबीब बुकरात का कहना था कि जुकाम ह्यूमर के अदम तवाजुन का नतीजा है। उनसे 2000 साल बाद 1920 में लियोनार्ड हिल ने लिखा है कि जुकाम सुबह ठंड में बाहर जाने से होता है। गर्म जगह से सर्द जगह पर जाना इसकी वजह है। इसकी असल वजह तक पहुंचने का पहला सुराग जर्मन माइक्रोबायोलॉजिस्ट वाल्टर क्रूज को मिला। जुकाम की हालत में बहती नाक से हासिल करदा सियाल को फिल्टर से छानकर चंद कतरे अपने 12 साथियों की नाक में डाले। उनमें से 4 को जुकाम हो गया। अगला तजुर्बा 36 तुलबा पर किया गया। उनमें से 15 बीमार पड़ गए। उस ग्रुप का मुआजना 35 तुलबा से किया जिनके साथ ऐसा नहीं किया गया था। उस ग्रुप में इस अरसे में सिर्फ एक फर्द बीमार हुआ था। क्रूज के तजुर्बात से ये वाज़ेह हो गया कि कोई नन्हा सा पैथोजन इस बीमारी का जिम्मेदार है। पहले ख्याल किया जा रहा था कि कोई बैक्टीरिया हो सकता है, लेकिन इन्फ्लुएंजा ने 1927 में तजर्बे से उसे गलत साबित कर दिया। उसने यही तजर्बा ऐसी फिल्टर से गुजार कर किया गया जो बैक्टीरिया को छान ले। साइंसदानों को ये पहचानने में 30 बरस मजीद लगे कि कौन सा वायरस इसका जिम्मेदार है। ये इंसानी रानो वायरस थे। राइनो का मतलब नाक है, बहुत ही सादा। उनमें सिर्फ 10 चीजें थीं। हम में 25,000 हैं और ये जीनियाती इंफॉर्मेशन काफी थी कि ये हमारे जिस्म पर हमला आवर हो सकें और हमारे दिफाई निज़ाम को शिकस्त देकर हमें बीमार कर दें। इसके फैलने का हरबा ये था कि उसके मेजबान की नाक बहने लगती है। लोग नाक साफ करते हैं, वायरस हाथ पर रह जाते हैं, उससे दरवाजे खोलते हैं या दूसरी सतहों को छूते हैं। ये उन सतहों को हाथ लगाने वालों के साथ चिपक जाता है और वहां से नए मेजबान के जिस्म में दाखिल हो जाता है, आमतौर पर नाक के रास्ते। ये नाक, गले और फेफड़ों के अंदरूनी खुलियों पर हमला आवर होते हैं। वहां पर एक चोर दरवाजा खोल लेते हैं और चंद ही घंटों में इस काबिल हो जाते हैं कि मेजबान खुलिये उन वायरस की कॉपी बनाने लगते हैं। फिर मेजबान खुलिया फट जाता है और ये नए वायरस फरार होकर दूसरे खुलियों में दाखिल हो जाते हैं। राइनो वायरस ज्यादा खुलियों को मुतासिर नहीं करते, इसलिए ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन ये हमें इस कदर निढाल क्यों कर देते हैं? इसकी वजह हम खुद हैं। मुतासरा खुलिये पैगाम रसा मालिक्यूल खारिज करते हैं जिन्हें साइटोकाइन कहा जाता है। ये दिफाई निज़ाम के लिए पुकार होती है। ये दिफाई खुलिये हमें मुजम्मिल कर देते हैं, गले में सूजन पैदा करते हैं। इससे गले में होने वाली खारिश और इन्फेक्शन के गिर्द बहुत सा बलगम पैदा होता है।
इस बीमारी से बहाल होने के लिए हमें ना सिर्फ वायरस खत्म होने का इंतजार करना होता है, बल्कि इम्यून सिस्टम के वापस पर सुकून होने का भी। मिस्री तबीब ने रेश का इलाज ये तजवीज़ किया था कि शहद, जड़ी बूटियों और लोबान को मिक्स करके नाक के गिर्द लगाया जाए। 17वीं सदी में बरतानवी डॉक्टर ने बारूद अंडे, गाय के तले हुए गोबर और भेड़ के गुर्दे की चर्बी से इसका इलाज तजवीज़ किया। 20वीं सदी में लियोनार्ड हिल ने तजवीज़ किया कि सुबह उठकर ठंडे पानी का शावर लिया जाए। 21वीं सदी में इसका क्या इलाज है? इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं, कोई दवा नहीं जिसका कोई काबिल जिक्र असर हो। कुछ इलाज बीमारी को मजीद खराब कर देते हैं। वालिदैन अक्सर जुकाम का शिकार बच्चों को खांसी का शरबत देते हैं। इससे कोई भी जल्दी से सेहतयाब नहीं होता। खांसी का शरबत कभी कभार संजीदा साइड इफेक्ट्स का बायस भी बन सकता है। जिस्म मफलूज हो जाना, दिल की धड़कन में अचानक इजाफा और मौत। 2008 में FDA ने वार्निंग दी कि 2 साल से कम उम्र बच्चों को खांसी का शरबत बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। एक और मकबूल तरीका एंटीबायोटिक का है, हालांकि ये वायरस के आगे बेकार है। और ये बात भी आम है कि डॉक्टर एंटीबायोटिक तजवीज़ कर देते हैं क्योंकि ये मालूम नहीं होता कि बैक्टीरिया इन्फेक्शन है या जुकाम। ऐसा इसलिए भी किया जाता है कि परेशान मरीज की तरफ से कुछ करने का प्रेशर होता है। बगैर दवा के लौटा दिए जाना मरीज को काबिल कबूल नहीं होता। गैर जरूरी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल इज्तिमाई तौर पर खतरनाक है क्योंकि ये ड्रग के खिलाफ मज़ाहमत रखने वाले बैक्टीरिया का इर्तिका तेज रफ्तार करता है। ऐसा करने से डॉक्टर ना सिर्फ अपने मरीजों का इलाज नहीं कर रहे बल्कि सब के लिए खतरा बढ़ा रहे हैं। जुकाम नाकाबिले इलाज इसलिए रहा है कि हमने इसका ठीक अंदाजा नहीं लगाया। अब आकर साइंसदानों को इसके जीनियाती तनू का एहसास हुआ है। इसके वायरस की दर्जनों इक़साम हैं। 21वीं सदी के आगाज तक इसके 2 खानदानों का इल्म था। 2006 में HRVA और HRVB और इसके बाद HRVC भी मिल गया। ये तीसरा खानदान दुनिया भर में आम है और इसके जीन्स में फर्क बहुत कम होता है। ये बताता है कि ये बहुत जल्द दुनिया भर में फैला है। इस खानदान की इक़साम का मुश्तरक जिद शायद महज चंद सदियां पुराना हो। तमाम इंसानी राइनो वायरस में कुछ जीन मुश्तरक हैं जबकि कुछ हिस्से जल्द इर्तिका करते हैं। ये इस वायरस को हमारे दिमागी निज़ाम से बचने में मदद करते हैं। जब हमारा जिस्म किसी एक स्ट्रेन के खिलाफ एंटीबॉडीज बना चुका होता है तो दूसरे स्ट्रेन फिर भी इन्फेक्शन कर सकते हैं क्योंकि ये एंटीबॉडीज उनके जिस्म से नहीं चिपकती। हर साल नई इक़साम के राइनो वायरस काम कर रहे होते हैं। ये वो वजह है कि इसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल है। एक ड्रग या वैक्सीन जो किसी एक स्ट्रेन के खिलाफ मुअस्सिर हो दूसरे प्रोटीन स्ट्रक्चर के खिलाफ बेकार होती है। इर्तिका का हथियार इनको मज़ाहमत फराहम करता है। कुछ साइंसदान पुर उम्मीद हैं कि वो जुकाम का इलाज बना लेंगे। इसकी वजह वायरस के तौर जीन है। ये जीन म्यूटेशन बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर साइंसदान ऐसा तरीका दरियाफ्त कर लें जो इसकी कवर पर हमला आवर हो तो ये बीमारी ख़त्म की जा सकती है। इसमें एक मुमकिना टारगेट जो सह शाखे पत्ते की शक्ल का लूप वाला स्ट्रक्चर है, ये इस वायरस की कापी की रफ्तार कंट्रोल करता है। अगर उस पत्ते को गैर फ़ाल कर दिया जाए तो ऐन मुमकिन है कि दुनिया भर से हर किस्म का जुकाम ख़त्म हो जाए। लेकिन क्या ऐसा करना चाहिए? इंसानी राइनो वायरस खराबी सेहतमंद के जिम्मेदार हैं। ना सिर्फ जुकाम का बायस बनते हैं बल्कि ज्यादा जर्र रसा पैथोजिन के आने के लिए रास्ता हमवार करते हैं। लेकिन ये खुद ज्यादा खतरनाक नहीं है। आमतौर पर जुकाम बगैर मुदाखलत के चंद रोज में ही ठीक हो जाता है। इससे इन्फेक्ट होने वाले 40% लोगों में इसकी कोई भी अलामत जाहिर नहीं होती और शायद ये अपने मेज़बानों के लिए कुछ लिहाज से मुफीद भी है।
साइंसदान अब तक इस चीज के बहुत से शवाहिद हासिल कर चुके हैं कि ऐसे बच्चे जो गैर मज़र वायरस और बैक्टीरिया का बचपन में ज्यादा शिकार हुए हों, वो बड़े होकर एलर्जी या क्रोहन बीमारी वगैरह का शिकार नहीं होते। राइनो वायरस हमारे इम्यून सिस्टम की तरतीब करते हैं कि मामूली चीजों पर ओवर रिएक्शन ना करे, अपना गुस्सा असल खतरात पर उतारे। शायद हमें जुकाम को कदीम दुश्मन के बजाय एक दाना बुजुर्ग उस्ताद के तौर पर देखना चाहिए। तो दोस्तों, ये थीं चंद बातें जुकाम की तारीख के हवाले से। आजकल मौसम बहुत तेजी से बदल रहा है और इस जुकाम से बचना चाहिए। इसके लिए आप सैनिटाइजर भी यूज कर रहे हैं और मास्क भी ऑलरेडी कोरोना वायरस की वजह से यूज कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आपको जल्दी से ये जुकाम नहीं लगेगा। और जिन दोस्तों को जुकाम लग चुका है वो भी परेशान ना हो। आप सिर्फ शहद का इस्तेमाल करें, दारचीनी वगैरह का इस्तेमाल करें, काओ चाय पीते रहें, तो इंशाल्लाह आप भी बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए कोई भी ऐसी दवाई लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपकी सेहत के लिए अच्छी साबित होगी। आने वाली वीडियो तक कादिर कल्होड़ो आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।